सर, जैसे कि हमने सुना है कि आपके बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं आपके वार्ड में पार्षदी को लेकर, तो आप इस बार जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हैं? मैं भ्रष्टाचार और जो नशा है इस समय चरम सीमा पर है राजगढ़ बिजौली में जी। और कई मुद्दे हैं, नालियाँ चौक हैं, नालों की शिकायतें हैं, नाले से जो बरसात में आदमी इतना परेशान हो चुका है राजगढ़ बिजौली क्षेत्र से कि वो त्रस्त होकर कई बार मेयर के यहाँ शिकायत की गई, इस चीज़ की पार्षद के यहाँ भी शिकायत की गई, लेकिन इसका कोई भी निस्तारण नहीं हुआ गया। आदमी जनता बिल्कुल परेशान है और इस वार्ड की कोई भी समस्या आज तक ऊपर तक पहुंची ही नहीं है। जी। तो जैसे मान लिया आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है और आप पार्षद पद पर आते हैं, तो इन सब चीज़ों पर आप किस प्रकार से अगर जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है तो इस वार्ड की सबसे पहले नालियाँ हुई और इस वार्ड में फैले हुए भ्रष्टाचार, जुआ शराब के अड्डे जो खुलेआम चल रहे हैं, यहाँ नशा की समस्या है, जाके कच्ची दारू यहाँ की है जो कि आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल बर्बाद करने पर उतारू है। और इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी इसको शरण दिए हुए हैं, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि जो कि पुलिस प्रशासनिक व्यवहार में नशा सबसे चरम सीमा पर है यहाँ पर। तो नहीं, वही तो मैं आपसे पूछा हूँ कि इस पर आप कदम कैसे उठाएंगे? मैं इस वार्ड की समस्या के लिए सबसे पहले मैं एसपी कार्यालय, अगर एसपी साहब के यहाँ सुनवाई होती है तो डीएम साहब के यहाँ और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ जाके मैं धरना प्रदर्शन करूँगा और मैं अपने वार्ड को सबसे पहले नशा मुक्त कराने की कोशिश करूँगा और इसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान है, मेरा फोकस है। तो जैसे कि आप अभी जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपने कौन कौन सी समस्याओं का सामना? इस समय समस्या इतनी है वार्ड में कि मैं आपको गिनाने बैठूं तो शाम तक हो जाएगी, मेरे को शाम लग जाएगी। सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ नशा की, जुआ और भ्रष्टाचार इतना है कि ज़मीनों पे कब्जा है, लोग परेशान हैं, लोगों की एक प्लॉट की जिसके लिए डीएम कार्यालय तक आवेदन जा चुके हैं और कई बार इस पर कार्रवाई के लिए लोग इकट्ठा होकर डीएम साहब के यहाँ, नगर आयुक्त के यहाँ कई जगह धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि इसमें कुछ पार्षद लोग हैं इसमें विलुप्त हैं। और मेरा वार्ड सबसे मुख्य मुद्दा मेरा ये कि मेरे राजगढ़ बिजौली को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। यहाँ पे राजगढ़ में तो कोई पार्षद सुनने को तैयार नहीं होता है। किसी पार्षद के अगर आम समस्या है, कोई समस्या है, जैसे मोहर लगवाने की समस्या है, किसी की पेंशन की समस्या है, तो अगर बिजौली वाले पार्षद जी के पास जाते तो वो कहते हमारे वार्ड में नहीं आते, और 9 नंबर जाते तो वो हमारे वार्ड में नहीं आते, और हसार जाते तो हमारे वार्ड में नहीं आते। इस समस्या को लेकर राजगढ़ है क्यों पता, इस समस्या को लेकर कई बार डीएम साहब के यहाँ धरना हो चुका है, डीएम साहब के यहाँ शिकायत दर्ज हो चुकी है। और राजगढ़ का आदमी इतना त्रस्त है इस चीज़ से कि आप इस चीज़ की जनता से आप राजगढ़ में पूछेंगे तो सबसे पहले आपको ये जवाब मिलेगा कि हम लोग किस वार्ड में आते हैं जी। इसकी सफाई वालों के पास जाते हैं, सफाई कर्मचारियों को, वो कहते हैं हमारे वार्ड में नहीं आता जी, हमारे वार्ड में नहीं आता। इस समस्या को लेकर मैं इतना परेशान हूँ कि मैं कुछ समझ नहीं है कि मैं इस चीज़ की शिकायत कहाँ लेकर है। अगर इस वार्ड को अगर एक नहीं किया गया तो इस समस्या के लिए मुख्यमंत्री आवास पर जाकर, मुख्यमंत्री विधानसभा में जाकर मैं धरना प्रदर्शन करूँगा। अपने वार्ड के जितने भी लोग हैं उन समाज लोग उनको ले जाकर सबसे पहले धरना प्रदर्शन करने का काम करूँगा। पानी बिजली की कैसी समस्या है आपके यहाँ? पानी की समस्या, आदमी बाल्टी तसला लेके रोड पर प्रदर्शन करते हैं, टैंकर आते नहीं समय पर, कई बार शिकायतें हुई हैं और पानी के लिए आदमी इतना परेशान है कि कई किलोमीटर तक जाता है पानी भरने के लिए, ना पार्षद सुनते नहीं आते यहाँ पे। गर्मियों में आदमी तड़पता हुआ रहता है। तो सर, जैसे कि अब आप पार्षदी के मैदान में हैं, तो आप लगभग कितने समय से समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं? मैं विगत 7 से 8 वर्षों से इस समस्या को पार्षद क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और लगातार है, और हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बच्चे का और बड़े से बुजुर्ग का सबका आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप हर धार्मिक कार्यक्रम में आगे रहते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि आप किस प्रकार से धार्मिक कार्यक्रमों में आगे रहते हैं? मैंने इससे पहले जन्माष्टमी में मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता, एक धार्मिक कार्यक्रम ही है जो जिससे सारी जनता जुड़ती है, और धार्मिक कार्यक्रमों में जनता आती है, वहाँ समस्या बताती है अपनी, और समस्या का निदान मुझे वहाँ से ज़्यादा समर्थन मिलता है। मैंने इससे पहले की जो कावड़ यात्रा निकलती सावन में उसको निकलवाया, इसके बाद जन्माष्टमी, इसके बाद नवरात्रि में कई प्रोग्राम करवाए। बिजौली क्षेत्र में मैंने छोटे छोटे बच्चों के जो प्रोग्राम होते हैं इसमें शील्ड का वितरण भी करवाया मैंने, और जो प्रतिभा है जो क्षेत्र की उसको आगे जागृत करने के लिए जो कदम होंगे उससे। पार्षदी के मैदान में है तो आपको क्या लग रहा है कि आपके वार्ड वासी आपकी कितने प्रतिशत आपके सपोर्ट में है?
लगभग मैं तो कहता हूँ कि देखो, मैं अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि मुझे छोटों से लेके बड़ों से लेके सबका आशीर्वाद प्राप्त है। मीडिया है, आप लोग सब जानते हैं, आप लोग चर्चा कर सकते हैं इस चीज़ पे, बाढ़ में जाके पता कर सकते हैं। जो आज के समय में काम करवाएगा वो आगे बढ़ेगा। और ये विकास की मेरी है, विकास की गंगा मुझे बहाना है अपने बाढ़ को बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त। और जो नालियाँ हैं, छोटी छोटी समस्या हैं लोगों की, उसको सबसे पहले इसको उठाना, मुद्दे को उठाना और इस पर ही काम करना। पानी की समस्या भी बहुत इस बाढ़ में सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले पानी की समस्या पे ही कार्य होगा इसमें। आप किस पार्टी से पार्षदी का टिकट लेंगे? अभी तक मैंने किसी पार्टी से आवेदन नहीं किया, न मैं अभी किसी पार्टी में सम्मिलित हूँ। जो भी काम करूँगा, जो भी पार्टी अगर मुझे, मैं उस पर काम करूँगा। जहाँ तक से मुझे अभी मैं भाजपा के पीछे से काम करता हूँ, भाजपा के काम कर रहा हूँ। और जो कि अच्छा काम कर रही है इस समय क्षेत्र में जी, जो कि विधायक जी हमारे माननीय रवि शर्मा जी हैं, उनका मुझे बहुत सहयोग मिलता है। जो भी मैं उन पर काम करने के लिए कहता हूँ तो उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मैं उनके ही साथ रहता हूँ, उनके ही साथ काम करता हूँ। यानी कि आप बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? बिल्कुल अवश्य। मैं तो सर, जैसे कि आपको जानकारी है कि दीपावली का पर्व नज़दीक आने वाला है, इस दीपावली पर्व पर आप अपनी तरफ से अपने क्षेत्रवासियों को, अपने देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं और समस्त देश की जनता को ये संदेश देना, सब लोग मिलजुल कर इस त्यौहार को, त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं। और किसी भी क्षेत्रवासी को किसी भी समस्या हो, वार्ड नंबर 22 के लोगों को, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जन समस्याओं को लेकर। उस ग्रुप पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उस ग्रुप पर अपनी समस्या को डाल सकते हैं। नहीं तो मेरा नंबर पूरी जनता के पास है, मुझे फ़ोन करके इस समस्या का मुझे बता सकते हैं, आपको बता सकते हैं, उस समस्या का उनके निदान होगा। कृपया सर आप दर्शकों को अपना नंबर बताएं ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो आपसे संपर्क भी कर सके। मेरा नंबर है 9125 128 148। इस नंबर पर कोई भी समस्या हो, आप लोगों को आधी रात को, दिन हो या रात हो, आप अपनी समस्या को लेकर मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर।